बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी से न्यू नमक पारे की रेसिपी। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं और एक ही टाइम में ढेर सारे नमक पारे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो चलते हैं जी, बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम ले लेंगे जी एक बाउल में 1 कप मैदा और उसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन जो है वो आपने हाथों से मसल के इसमें ऐड करनी है। इससे क्या होता है कि इसकी खुशबू जो है बहुत बढ़ जाती है। 1 टेबल स्पून इसमें पिघला हुआ घी ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे में घी जो है अच्छे से रच जाए। इससे क्या होगा कि नमक पारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। जब मिक्सिंग करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो को इकट्ठा कर लेंगे और इसे मुट्ठी लगाते हुए 1 से 2 मिनट गूंद लेंगे और नीट कर लेंगे। उसके बाद ऑयल से ग्रीस करके 10 से 20 मिनट का इसे रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए। तो माशाल्लाह से 20 मिनट के बाद देखें जी डो अच्छे से सेट हो चुकी है। इसके इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेंगे। एक पेड़े को ले आएंगे काउंटर पे और जो बाकी पेड़े हैं उन्हें कवर करके रख देंगे। अब हमने क्या करना है कि इस पेड़े की जितनी बारीक रोटी बेल सकते हैं उतनी ही बारीक रोटी आपने इसकी बनाकर तैयार करनी है। इससे क्या होगा कि जो नमक पारे की लेयर्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए जी कुछ इस तरह से हमने रोटी जो है बेलकर रेडी कर ली है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे पूरी रोटी को पिघले हुए घी से ग्रीस कर लेंगे। ये स्टेप जो हम करने वाले हैं इससे क्या होगा कि जो नमक पारे की लेयर्स हैं वो भी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। ये नहीं होगा कि अंदर से सोगी हो और बाहर से क्रिस्पी बन जाए। तो ऊपर हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसे भी पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे जैसे कि हमने घी को फैलाया है। तो चलते हैं जी, अब हम इसे फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। फोल्ड करते हुए सबसे अहम बात जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने इसे साथ की साथ प्रेस करते जाना है। इसकी लेयर्स में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ इसे प्रेस करते जाएं और पूरी रोटी को इस तरह से एक रोल की शेप में ले आए। चले जी, कटिंग अब हम कर लेते हैं। कटिंग कैसे करनी है, जिस तरह से बाज़ार से हम सलांटी लाते हैं सेम उसी शेप में हम इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इसकी माशाल्लाह से लेयर्स कितनी बनी है और कितनी खूबसूरत भी लग रही हैं। देखिए जी कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। तो बस इसी तरह सारे नमक पारे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं जी, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नमक पारों को घी में फ्राई करेंगे। घी में क्या होता है कि ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर रेडी होते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सारे नमक पारे इसमें ऐड कर देंगे। अगर हम एकदम से सारे इसमें ऐड करेंगे उससे क्या होगा कि इनकी शेप भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे और अच्छा सा कलर आने देंगे। बस जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इनको निकाल लेंगे। तो देखिए जी कितने खूबसूरत और टेस्टी क्रिस्पी से न्यू स्टाइल नमक पारे जो है वो रेडी हो चुके हैं। और आप इसकी लेयर्स भी चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी भी बनी है और ख़ूबसूरत भी। तो आप इसे चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो आप इसे बना के 1 से 1.5 माह के लिए महफूज भी कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो चाय बनाएं और इन स्नैक्स के साथ इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।